एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज है मेरा जितिया का व्रत। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस व्रत में निर्जला उपवास रखा जाता है। तो उसी वजह से आज मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रखी है। और आज है संडे, तो संडे मतलब छुट्टी का डे। तो सब आज घर पे हैं, बच्चे भी, बच्चे के पापा भी। तो दोपहर में मैंने सबको खाना दिया। उसके बाद मैंने किचन का कुछ काम नहीं किया, मैं सीधे चली गई थी लेटने, क्योंकि मेरा सर काफ़ी ज़ोरदार पकड़ रखा था। सुबह से खाना तो छोड़िए, एक बूंद पानी भी नहीं है, तो सर तो पकड़ना ही है गैस के चलते। तो वही हो गया था। तो इसलिए मैंने ना किचन साफ़ किया था, ना पोछा था, ना बर्तन धोए थे, कुछ भी नहीं किए थे। तो वही मैं अभी आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सर दर्द अभी कम हुआ है। तभी मैंने सोचा फटाफट मैं सबसे पहले किचन साफ़ कर देती हूँ। और मेरी आदत भी है दोस्तों कि मैं काम होते जाता है और साथ ही साथ किचन को साफ़ करते जाती हूँ। तो इससे मेरा किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन आज सर इतना ज़ोरदार पकड़ा हुआ था, मीन्स इतनी तेज़ दर्द हो रही थी सर में कि फिर मुझसे बिल्कुल खड़ा ही नहीं रहा गया। मैं सीधे चली गई ले सोने के लिए थोड़ा सा, कि कुछ देर शायद थोड़ा आराम करूँ तो शायद थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि आज दवा भी नहीं ले सकते हैं ऐसे में उपवास में। और कभी ऐसे मैंने लिया भी ये नहीं है, तो अभी बीच में अचानक से ऐसे दवा लेना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा जाके मैं आराम कर ली। तो अभी थोड़ा सा दर्द कम हुआ है। तो फिर मैं वापस आ गई हूँ किचन में काम करने, क्योंकि काम पूरे फैले हुए थे। आधा काम करके ही मैं गई थी, और मुझे कल के मॉर्निंग के नाश्ते के लिए भी अभी से ही तैयारी करके रखनी थी। तो कल मैं सुबह बना रही हूँ इडली। तो इडली के लिए मुझे अभी से चावल दाल भिगोने थे। 2 घंटे में ये भीग जाएंगे, उसके बाद मैं आराम से इसे पीस सकती हूँ। और दूध की पैकेट ला के रखी हुई थी, तो इसे भी चलिए गर्म कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं चाय भी बैठा दूंगी, क्योंकि शाम हो चुका है और इनके चाय पीने का टाइम भी हो गया है। और तब तक मैं देखती हूँ कपड़ों का क्या हाल है, क्योंकि आज सुबह से मौसम पूरे बादल थे छाए हुए, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन गर्मी वैसे ही थी। बादल जैसे पूरे हो जाने से कैसे उमस वाली गर्मी हो जाती है, वैसे ही थी। तो आज और हालत ख़राब हो रखी थी उसी वजह से। तो कपड़े बिल्कुल नहीं सूखे थे, थोड़े बहुत कपड़े सूखे थे, तो उसे मैंने साथ ही साथ फोल्ड कर दिया। अभी क्या है ना, आज भले ही मेरी फास्टिंग है, बट मैं झुक मैं कर दे रही हूँ। जितनी भी काम हो रहे हैं मुझसे मैं कर दे रही हूँ। मैं छोड़ नहीं रही हूँ कि कुछ देर बाद करूँगी या कल करूँगी, क्योंकि ये अभी हो भी जा रहा है। अगर मैं कल पे इसे छोड़ूंगी तो कल फिर मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी तो चलिए कुछ नहीं खाया है, पानी उनी कुछ भी नहीं पिया है, तो हो जा रहा है, कर दे रही हूँ साथ ही साथ। लेकिन कल जैसे कुछ खाई, क्योंकि फास्टिंग के दूसरे दिन होता है ना, जैसे आप कुछ खाएं पेट में, जैसे आपका कुछ गया, उसके बाद बॉडी और ज़्यादा सुस्त हो जाती है, उसके बाद और कुछ करने का मन नहीं करता है। इसलिए मुझसे जितना हो सक रहा है मैं कल वाला काम भी कुछ आज करके रख दे रही हूँ, ताकि कल मुझ पर प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ कल फिर मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। तो वही मैं अभी इस सब्ज़ी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग में इडली के साथ सांभर बनेगा, तो उसकी भी सब्ज़ी मैं काट उठ के रख ले रही हूँ, क्योंकि सिर्फ सुबह बनाना वाला काम रहेगा, कटिंग सटिंग वाला काम नहीं रहेगा। तो गाजर और टमाटर भी है नहीं, ये रात में लाएंगे तो वो तुरंत में कट हो जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया। और अब ना बहुत ज़्यादा अकबक लग रहा है घर में, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा छत जाकर टहल लूँ, क्योंकि होता भी है ना कि एक तो गर्मी है बहुत ज़्यादा आज, और घर में सुबह से शाम थोड़ा सा अकबक लगने लगता है, बेचैनी होने से लगती है। तो थोड़ा सा छत में चल जाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश लगता है, और घर से तो बहुत ज़्यादा अच्छा शाम में छत में लगता है या बाहर लगता है। और टहलने से एक फ़ायदा ये भी है फ्रेंड, कि आपकी बॉडी फिट रहती है, क्योंकि ये भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है। तो वही ये घर के काम करने के बाद शाम में थोड़ा सा छत पर आके टहल लो, तो बॉडी भी फिट और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। तो अभी हो रहे थे शाम के 6। तो शाम की संध्या आरती और बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन में, क्योंकि चावल मेरे भीग गए थे। तो उसे मैंने पीस लेना ही ठीक समझा, क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी होता है कि जब आपका काम रहता है ना, उसी समय लाइट चली जाती है, और इन्वर्टर में आप ये सब काम नहीं कर सकते उतना, क्योंकि ज़्यादा लोड लेता नहीं है बहुत बार। तो इसलिए मैं इसे पीस के रख ले रही हूँ। तो अभी रात की सब्ज़ी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए बैठा दिया है, कि कुछ नहीं तो आलू दम बना दूँगी। और साथ ही साथ मैंने आटा भी गूँथ लिया, क्योंकि अब जैसे जैसे रात होते जा रहा है ना, मैं काफ़ी थकते जा रही हूँ, काफ़ी मुझे वीकनेस लग रहा है, और हालत अब मेरी ख़राब होते जा रही है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के मैं सोने चली जाऊँ। तो इसलिए मैं साथ ही साथ सारा काम करते जा रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ बच्चों को थोड़ा सा देखने के लिए, ये पढ़ने बैठे हुए थे, और एग्ज़ाम इनका है, तो प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली एग्ज़ाम इनका है नहीं, हमारा है एग्ज़ाम तो हमारा चल रहा है, क्योंकि इन्हें तो कोई टेंशन होती नहीं है, टेंशन सारा हमारे ही ऊपर होता है।
रिज़ल्ट अच्छा आया तो बहुत अच्छा रहेगा, रिज़ल्ट ख़राब आ गया तो फिर आपको सब तरफ से सुनने मिलना है, टीचर की तरफ से भी और हस्बैंड लोग की तरफ से भी कि तुम लोग करती क्या हो। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है कि आपको सब तरफ देखना है, चाहे आपकी तबीयत अच्छी हो नहीं हो, फास्टिंग हो नहीं हो, जैसे भी हो आपको देखना है। पूरे घर की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आपको जैसे भी करके पूरे घर को संभाल के चलना है। तो वही हालत है, तो इसलिए सब तरफ देखना पड़ता है। तो मजबूरी भी है और क्या कर सकते हैं, करना ही है, किसके भरोसे छोड़े। तो वही है, तो बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि लगभग टाइम हो चुका था, 9 बज रहे थे। तो मैं फटाफट मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया और आलू दम मैंने बना के रख लिया था। तो वही रोटी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया और गरम गरम बनते जाएगी रोटी और बच्चों को मैं खाना देती जाऊँगी, क्योंकि खाना कंप्लीट होगा तभी मैं किचन साफ़ करके फिर सोने जा पाऊँगी। तो रात का खाना सबका कंप्लीट हो चुका था और अब मैं आ गई थी बच्चों का स्कूल ड्रेस आयरन करने, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल है। तो इसलिए अभी मैं रात में ही आयरन करके रख दे रही हूँ, सुबह में ये काम नहीं छोड़, क्योंकि सुबह इतने सारे काम रहते हैं ना कि फिर आयरन करने का टाइम ही नहीं रहता है। तो इसलिए मैं अभी फटाफट करके रख दे रही हूँ ताकि सुबह निश्चिंत रहूँगी। और सुबह क्या है कि मेरा जितिया व्रत का पारण भी है, तो थोड़ा पूजा पाठ में भी लेट हो जाएगा और फिर बच्चों का लंच रेडी करना है, उन्हें रेडी करना है, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसे अभी प्रेस करके साइड में रख दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का। तो पूजा करने में आज मुझे थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि पारण करना था, बच्चों को टीका लगाना था, तो वो सब करते करते थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने मॉर्निंग में उठते के साथ सांभर चढ़ा दिया था और इडली चढ़ा दिया था। तो सांभर भी मेरा हो गया था, इडली भी लगभग बन चुकी थी, बस सांभर में छौंक लगाना था, तो वही मैंने कर लिया। तो सांभर मेरा रेडी है और इडली भी काफ़ी सारी बन गई थी, थोड़ी बहुत बाकी थी, तो वो मैं आराम से बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी सबसे पहले मुझे युग को रेडी करना है, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो चुका है और उसके लिए लंच पैक करना है। तो युग को मैंने नाश्ता दे दिया था और वो जब तक नाश्ता कर रहा था मैं इधर आ गई थी प्याज टमाटर की चटनी बनाने। मैंने उसे पहले ही फ्राई कर लिया था, लेकिन ठंडी नहीं हुई थी इसलिए मैं पीस नहीं रही थी। तो वो ठंडी हो चुकी है, तो चलिए इसे फटाफट पीस लेते हैं और इसमें छौंक लगा देते हैं। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और साथ ही साथ मैंने चाय भी बैठा दिया है, तो चाय भी हमारी हो गई है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद मैं वापस आ गई हूँ घर के कामों के लिए, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा तो मॉर्निंग में ही कर लिया था, बट मैंने बेड अरेंज नहीं किया था क्योंकि ये सोए हुए थे। तो बस मैंने झाड़ू पोछा करके मैं निकल गई थी। तो अभी अब सब चले गए हैं, ये भी चले गए, बच्चे भी चले गए हैं, तो मैं फटाफट बेड झाड़ लेती हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड मैं अपने आज की इस वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।